सोचा है क्यों भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए? क्या एक ही मनुष्य इतना सब संभाल सकता है? क्या कोई इतना प्रेम, इतना दायित्व, इतनी करुणा बांट सकता है? क्या ये सिर्फ कहानी है या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा दिव्य रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? क्योंकि ये विवाह किसी इच्छा, किसी लालसा या किसी शौक के अधीन नहीं थे। ये विवाह थे अधर्म के विरुद्ध खड़ी करुणा की सबसे विशाल दीवार। आज मैं आपको लेकर चलूंगी उस समय में जब एक असुर का आतंक पृथ्वी के रोम रोम से चीखे निकाल रहा था, और जब कृष्ण ने वो निर्णय लिया जिसे समझने में सदियां लग गईं। द्वापर युग का समय था जब असुर नरकासुर का नाम सुनते ही राजाओं के सिंहासन कांप जाते थे। ये कोई साधारण दानव नहीं था, ये पृथ्वी पर फैली भय की साक्षात छाया थी। उसके महल की दीवारें स्त्रियों की चीखों से गूंजती थीं। 16,108 स्त्रियां, राजकुमारियां, साधारण महिलाएं, कुछ विवाहिता, कुछ बालिकाएं, सब उसके महल में कैद थीं। उनका एक ही अपराध था, वे कमजोर थीं, और नरकासुर के साम्राज्य में कमजोरी को दया नहीं, दंड मिलता था। उनका मान, उनका अस्तित्व, सब कुछ छिन चुका था। धरती माता स्वयं वेदना में थी। और तब उन्होंने पुकारा, अपने पुत्र को नहीं, अपने ईश्वर को। कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे। उसी समय उनके चरणों तक पहुंची भूमि देवी, थकी हुई, वेदना से भरी, आंखों में आंसुओं की धारा लिए और हृदय में एक असहनीय पीड़ा संजोए। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मेरा पुत्र धर्म से भटककर अत्याचार का जीवित प्रतीक बन गया है। उसने स्त्रियों के सम्मान को रौंद दिया है, उनकी स्वतंत्रता छीन ली है। उन कैद की हुई आत्माओं को मुक्त कीजिए, क्योंकि अब वे जीवन नहीं जी रही, वे तो बस मृत्यु के द्वार पर खड़ी धीरे धीरे सांसें गिन रही हैं। कृष्ण की आंखें गंभीर हो उठीं। जब जब पृथ्वी पर स्त्री का अपमान बढ़ा है, तब तब अवतारों ने धर्म की ध्वजा उठाई है। सत्यभामा साथ खड़ी थी, उनकी आंखों में भी धर्म का आह्वान था। और फिर कृष्ण ने कहा, जहां स्त्री का सम्मान नहीं, वहां कृष्ण का मौन भी अधर्म है। यही वो क्षण था जब नरकासुर का अंत लिखा जा चुका था। कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर अग्रसर हुए। सत्यभामा उनके साथ थीं, क्योंकि ये केवल हथियारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के कर्मों का निर्णायक युद्ध था। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, धरती कांप उठी। आकाश में देवता मंडराने लगे और राक्षसों की गर्जनाएं समस्त वातावरण को कंपा रही थी। वो दृश्य ऐसा था मानो सारा संसार तपकर स्वयं कृष्ण के सामने खड़ा हो। अंततः जब नरकासुर का तीर सत्यभामा की ओर बढ़ा, उनके मातृत्व का दिव्य बल जाग उठा। सत्यभामा ने कृष्ण को धनुष सौंपा और उनका तीर अधर्म के हृदयस्थली को चीरते हुए नरकासुर के अंत का मार्ग प्रशस्त कर गया। युद्ध तो समाप्त हो गया, परंतु ये कहानी नहीं। कृष्ण कैद खाने के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही कैद गृह खुला, अंदर से एक साथ 16,108 स्त्रियां बाहर आईं। चेहरों पर आंसू, लेकिन उसमें डर भी था, शर्म भी थी और एक प्रश्न भी कि अब हम कहाँ जाएंगी। उनका शरीर मुक्त हो गया था, पर समाज उनकी आत्मा को मुक्त करने को तैयार नहीं था। वे जानती थीं, दुनिया उन्हें नरकासुर की कैदी कहकर ठुकरा देगी। उनके अपने माता पिता, समाज, यहाँ तक कि कुछ राजकुमार भी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। और तब कृष्ण के सामने 16,108 जीवन खड़े थे, अपने सम्मान की भीख मांगते हुए। एक स्त्री आगे आई, रोते हुए बोली, प्रभु, अब हमारा स्थान कहाँ है? हम कहाँ जाएं? हम किसकी हैं? कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने वो वाक्य कहा जिसे सुनकर वातावरण भी कांप उठा। तुम्हारा स्थान वहाँ है जहाँ तुम्हें सम्मान मिले, और यदि दुनिया तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी तो कृष्ण तुम्हें स्वीकार करेगा। स्त्रियों ने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, हमें अपना लो। और फिर कृष्ण ने वो निर्णय लिया जिसे संसार आज तक समझ नहीं पाया। कृष्ण ने उन सभी स्त्रियों से विवाह किया, धर्म के लिए, सम्मान के लिए
उनके भविष्य के लिए। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, वास्तविक रहस्य। कृष्ण ने विवाह विधि से किए, पर प्रत्येक रानी को अलग महल दिया, अलग जीवन दिया, अलग पहचान दी। क्योंकि वे सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बनी, वे बनी द्वारिका की 16,008 रानियां। हर महल में कृष्ण उपस्थित रहते थे, हर रानी से वे समय पर मिलते थे, हर महल में भोजन करते, हर उत्सव, हर पूजा, हर संवाद, सब में साथ। पूछते थे कैसे? उत्तर मात्र एक, कृष्ण मानव नहीं थे, वे परमात्मा थे, वे अनंत रूपों वाले थे। भागवत पुराण कहता है कृष्ण ने 16,008 रूप धारण कर लिए थे। यहीं से उनकी लीला का दिव्य रहस्य खुलता है। जहाँ मनुष्य सीमित है, वहाँ भगवान अनंत हैं। कृष्ण की इस लीला का संदेश गहरा है। स्त्री सम्मान सर्वोपरि है। जिसे समाज छोड़ दे, उसे ईश्वर अपनाता है। अधर्म चाहे जितना बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। करुणा ही धर्म का पहला स्वरूप है। और फिर भगवान किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। 16,000 विवाह एक लीला थी, एक दायित्व था, एक संदेश था कि सम्मान किसी का दान नहीं, उसका अधिकार है। यदि आपको लगता है कि कृष्ण की ये लीला केवल कथा नहीं, बल्कि आज के समाज के लिए भी एक गहरा संदेश है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसी ही गहन, रहस्यमयी, धार्मिक और जीवन बदलने वाली कथाएं हर सप्ताह सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सनातन धर्मा इटर्नल विजडम को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्ण।